माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये बॉडी शॉप का पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तक हमें पता चला कि वांगशन अपनी बॉडी में जो एक से सोल हो गया था, उसकी वजह से परेशान होकर रह तो गए थे। और यानली के कारनामों के बारे में क्या ही बोले। तो जैसे ही यानली मतलब कॉलेज पहुंची, उसने अपना कुछ क्लासेस अटेंड किया और फिर वो लैंसचन के कैबिन में वेट करने लगी उनसे बात करने के लिए, क्योंकि लैंसचन आज उनका मैथ का क्लास नहीं था, इस वजह से वो लास्ट ईयर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए नहीं गए थे। जैसे ही लैंसचन अपनी क्लास को ख़त्म करके आई, उन्होंने एक जैसे अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला, वो थोड़े से ऑक हो गए और कहते ना ऑकवर्डनेस ज़्यादा होती है, वही था उन दोनों के बीच। तो यानली ने कहा, सर प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, आप मुझसे डांटे होंगे, मुझे पता है, फिर मेरी बात सुन लीजिए। यानी जिस वे में बोल रही थी लैंसचन को, वो प्यारी लग रही थी। इस वजह से लैंसचन ने उस ऑकवर्डनेस को थोड़ा साइड में किया और वहाँ मतलब अपनी चेयर पे जाके बैठ गया। और यानी ने कहा, आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली पहले दिन डेट था और दूसरे दिन बाय मिस्टेक था, और आज तो जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। तो लैंसचन ने कहा, अब तुम्हारा पैर कैसा है? तो यानी ने कहा, सर मुझे पता है आप डांटेंगे, पर सॉरी। तो यानी ने जब सुना ये, तो उसने कहा, ठीक है, अब ठीक है। तो ये सुनने के बाद लैंसचन ने कहा, देखो देख के चलते किसी को किस करना अच्छी बात नहीं है, और मिस्टेक था, मैं समझ गया। मैं उस दिन तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं था, और तुम्हें सॉरी बोलने के लिए मेरे घर तक आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सुनने के बाद यानी ने कहा, फिर भी आई एम सॉरी सर। ये कहने के बाद लैंसचन ने कहा, ठीक है। तो यानी ने कहा, मिल जाओ। तो यानी ने जैसे जाने वाली थी, लैंसचन ने कहा, वैसे तुम्हारे मैथ के मार्क बहुत अच्छे। तो यानी ने कहा, अरे भगवान, उठा लो, जैसे तैसे मैथ के सब्जेक्ट में पास हो रहे थे, आज पता नहीं क्या ही होगा। तो जब लैंसचन ने ये कहा, तो यानी ने कहा, सर मैं नेक्स्ट टाइम से मेहनत करूँगी। ये क्योंकि वो भाग गई वहाँ से यानी, और लैंसचन पीछे से उसे देखते मुस्कुराने लगे और कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? यहाँ पे दूसरी ओर मतलब वांगजी के बॉडी में जो विंग के बॉडी में जो वांगजी था, वो उठ चुका था। ये देखने के बाद मैडम यो और जंग और जंग पर मैं शॉक हो गए थे कि विंग इतनी जल्दी उठ गया। वो नीचे आया और कहा, मुझे कॉलेज जाना है। तो जंग ने कहा, विंग तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो एक ने कहा, हाँ मुझे पहले कुछ काम है, उसके बाद कॉलेज जाना है। तो जंग ने कहा, विंग मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रहे हो? तो मन में वांगजी बोला, अब विंग ने तो बोला था उसका एक भाई है, शायद यही है, इससे थोड़ा बचने के लिए बोला था। फिर भी वांगजी तो चेहरा अपने कोल्ड नेचर का, उसने बोल दिया कि मैम मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो वहाँ से निकल गया। तो मैडम ने कहा, उसने मम्मी बोला ना मैम बोला? तो जंग ने कहा, उसने मैम बोला, कुछ तो गड़बड़ है ना? ये सुनने के बाद जंग मम्मी ने, कुछ नहीं होगा, उसने जल्दी में बोल दिया होगा। तो मैडम ने कहा, जल्दी में मुझे मैम बोल के चला गया, किसी घर हाथ नहीं तो उसकी अच्छे से कुटाई करी। तो जंग ने, मॉम चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए स्लीपर और दंड का व्यवस्था करके रखूँगा। ये सुनने के बाद जंग मैम ने कहा, जंग तो जंग ने, हाँ आप तो उसकी ही साइड लोगे, आप क्या अभी से जी होती तो उसकी ही साइड लेती। तो मैडम ने कहा, जंग तुम बस उसे एक पीस में घर लेके आओ, मैं उसकी खेल ले लूँगा। ये कहने के बाद मैडम वो अपने काम के लिए चली गई और जंग मैं अपने काम में। जंग मन में सोचने लगा, इसे हुआ क्या है इस गधे के बच्चे को, ये ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? तो जंग ने भी अपने कॉलेज से निकाला। जो वांगजी था वो अब मतलब उनका जो प्लानिंग था कि हाँ वो फिर से उस जगह पे मिलेंगे जहाँ वो पहली बार मिले थे। तो वांगजी मतलब विंग के बॉडी में जो वांगजी था वो निकल गया, और उसने जाते हुए समय एक एक्सीडेंट देखा। तो उस समय विंग जो सो रहा था वांगजी के बॉडी में, उसकी बॉडी सडन से उसकी बॉडी मतलब उसकी सोल जो थी वो अपनी बॉडी में आ गई थी और वांगजी की बॉडी उसमें। तो ये वांगजी जो था झट्टन से उठा और कहा, ये क्या हुआ? तो इनको लगा कि शायद ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो उसने कहा कि चलो ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। जो विंग बस में था उसे थोड़ा समझ में आ रहा था उसके साथ क्या हुआ। वो एक झटके में जो नींद से कहते ना, वो आने के बाद भी उसका माइंड सेटल हो गया था कि हाँ हमारी बॉडी नॉर्मल हो गई, मतलब हमारी सोल अपने अपनी बॉडी में वापस गई। पर तो विंग ने सोचा कि वो यहाँ से कॉलेज चला जाए। तो उसे याद आया कि नहीं, वांगजी का मोबाइल उसके पास है, उसे लौटाना पड़ेगा। तो वांगजी भी जल्दी से फटाफट से नीचे रेडी हो गए।
मतलब आप मैडम लैन और लैन करेंट को हेलो बोल के वापस वहीं जहाँ पे उनके मिलने का प्लानिंग था वहीं पे लाने का, क्योंकि भांजी को भी याद आया कि नहीं विंग का मोबाइल भी उसके पास है। और भांजी नहाते हुए सोच रहा था मुझे पहली बार मुझे दो बार नहाने का महसूस एहसास हुआ है। तो जब निकला लैन को रहने का देखा मैं लैनी तुम खामखा ही परेशान हो रही थी, वांगजी है। तो मैडम लैन ने कहा हाँ मुझे लगा था ये गधा सुधर जाएगा, पर नहीं, ये कह के वो भी ब्रेकफास्ट करी। और विंग और भांजी जब निकल रहे थे तभी विंग को एक प्यारा सा किटन दिख गया, और वो जब उसे किटन को देखा उसे प्यार करने गया, फिर से भांजी और विंग की बॉडी साफ हो गई। ये देखने के बाद भांजी और विंग फिर से सो ये हो क्या रहा है। तो इन दोनों ने फैसला किया पहले जाके हम उस कैफ़े में मिलते, बाद में इसके बारे में सोचते हैं। ये कह के वो दोनों उस कैफ़े में मिले। तभी जब मिल रहे थे उन दोनों ने विंग अंदर बैठा था और वांगजी बाहर बाहर आया था। तो उन्होंने जैसे कैबिन खुला था, मतलब विंग के बॉडी में जो वांगजी था वो अंदर था, और विंग जो बाहर था मतलब वांगजी के बॉडी में, उसने जैसे टॉप ओपन किया तब भी बारिश हुई। और इसी दौरान इन दोनों के फिर से सोल एक्सचेंज हो गए। ये देखने के बाद इन लोगों को थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में आ रही थी कि उनके साथ कंटिन्यूसली हो क्या रहा है। तो भांगजी अंदर चला गया और विंग और भांगजी फिर से एक सामने अपने अपने बॉडी में थे और मिल रहे थे। विंग ने कहा हम सुबह से 3 बार बॉडी चेंज कर चुके। तो भांगजी ने कहा कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऐसे चेंज हो रही है। तो विंग ने कहा मैं सोया था और मेरी बॉडी चेंज हुई। तो भांगजी ने कहा तभी मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। तो विंग ने कहा और मैंने दूसरी बार हमारी बॉडी तब चेंज हुई जब मैंने एक किटन को प्यार करना चाहा। और भांगजी ने कहा तीसरी बार हमारी बॉडी चेंज हुई जब बारिश हुई। तो विंग ने कहा तो इन तीनों सिचुएशन से अगर हम एक ही भी सिचुएशन को फेल करेंगे तो हमारी एक दूसरे की बॉडी एक्सचेंज हो सकती है। ये सुनने का भांगजी ने कहा वाह तुम्हारा दिमाग तो बहुत जल्दी चल रहा है। तो इन्हें हाँ नोबेल पढ़ता रहता हूँ, थैंक्स भगवान कि हमें भी इतने काबिल बना चुके। तो भांगजी ने कहा शरा। तो इन्हें कहा तुम्हें पता चल रहा है इससे हमारी लाइफ में क्या क्या असर होगा, हम बिल्ली ये बारिश और एक्सीडेंट कुछ भी देखेंगे, और एक्सीडेंट कहाँ नहीं होते थे। और भांगजी ने कहा कम डाउन हुई। तो इन्हें कम डाउन, तुम्हें लगता है मैं कम डाउन में हूँ, तुम्हें पता है एक्सीडेंट का मतलब क्या है, तुमने कौन सी एक्सीडेंट देखा। तो भांगजी ने कुछ नहीं एक बच्चे को गिरते हुए देखा। तो इन्हें कहा हो गया बैठा कर, इतनी छोटी छोटी एक्सीडेंट देखते ही भी हमारी बॉडी चेंज हो रही है। बिल्ली समझ में आता है, बारिश में समझ में आता है कि कभी कभी दिख जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे। पर भांगजी ने कहा विंग शांत हो जाओ। तो विंग ने हाँ तुम तो बड़े बिजनेसमैन हो, इसका हल निकाल लो। विंग ये कि 2-4 कॉफ़ी गटक गया था। तो विंग ने कहा कल से पता है मुझे तुम्हारा इतना बोरिंग सा फूड खाना पड़ा। तो भांगजी ने कहा और तुम्हारा स्पाइसी फूड। तो विंग ने कहा फिर भी मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो भांगजी ने हाँ मैं ऐसी लाइफ के लिए मरे जा रहा हूँ। तो ये दोनों फाइट कर रहे थे और ऊपर लव एंजल सोल एंजल एक दूसरे को देख के टेंशन सा लुक दे रहे थे। तो सोल एंजल ने कहा अगर गॉड को पता चला। तो लव एंजल ने कहा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं 15 साल के लिए आऊँ, तुम और 15 साल के मेरे साथ फंस जाओगे। तो सोल एंजल ने कहा तुम्हारी तो मैं लव एंजल की बच्ची, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तो लव एंजल ने कहा तुम्हें पता है ना इसका तो क्या है। तो सोल एंजल ने कहा हाँ पता तो है, पर ये दोनों प्यार में पड़े तब ना मैं इनको को सोल्यूशन बताऊँ। तो लव एंजल ने कहा अब मैं क्या हो रहा। तो सोल ने कहा तुम लव एंजल हो इनकी लाइफ की, तो कुछ तो म्यूजिक करो। तो लव एंजल ने कहा जिसके दिमाग में आइडिया आना चाहिए वही फाइटिंग कर रहा है आज, इस गधे के बच्चे को मैं क्या करूँ। तो सोल एंजल ने कहा काम है ना, हम देखते आगे क्या होता है। ये कहने के बाद विंग ने कहा अच्छा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ रहते। ये सुनिए भांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो वो ने कहा तुम्हारे पास और इससे अच्छा कोई आइडिया है भांगजी तो मुझे बताओ प्लीज़ बता दो, क्योंकि हमारी बॉडी हम कभी भी स्वाइप कर सकते हैं हमारी बॉडी। और इतना ही नहीं तुम्हें पता है हम कॉलेज में होंगे, बाथरूम में होंगे। तो भांगजी गाने रेड हो गए। तो वो ने कहा अब सर पढ़ना बंद करो, तुम सोचो अगर कोई भी काम कर रहे होंगे हमारी बॉडी चेंज हो गई और हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय, ना हम खुद को कंट्रोल कर पाएंगे सामने वाले की सिचुएशन। इससे अच्छा होगा कि हम एक घर में रहते। तो भांगजी ने इससे क्या हुआ। तो ना पहले तो हम एक घर में रहते हैं, फैमिली मेम्बर को इसमें नहीं घर से मॉम डैड को घसीटेंगे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भांगजी ने कहा क्या घसीटेंगे। तो वही ने हाँ तुम्हारे एथिक के अनुसार
कि हम मॉम डैड को इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो वांगजना, और तुम किसे शामिल करने के बारे में सोचा? तो इन्होंने कहा ऑब्वियसली फ्रेंड्स ही ऐसे एक सोल्यूशन होते हैं जो किसी भी समय हमारे काम आ जाते हैं, किसी भी वक्त हमें हेल्प हो जाती है। तो इन्हें जब ये बोले तो वांगजना, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं बताना। तो इन्हें कहा तुम्हारी 2 ही फ्रेंड है जैसे कि मुझे पता चला है। तो वांगजी ने कहा उनमें से एक प्रेग्नेंट भी है और मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता। तो इन्होंने कहा देखो तुम उन्हें परेशान नहीं कर रहे हो, अगर सडन सोचो तुम्हारी बॉडी में मैं हूँगा और मेरी रिएक्शन उन्हें स्ट्रेस दे सकती है वांगजी, और उन्हें सडन पता चलेगा तुम्हारी बॉडी में कोई और होगा तो सबसे ज़्यादा वो मुश्किल होगी। तो वांगजी ने कहा और तुम्हारे फ्रेंड्स? तो मीना, मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सारे न्यूज़न है, वेंकिंग है, वेंचिंग है, यांग चांग है। ये सुनने के बाद वांगजना, क्या वेंकिंग और वेंचिंग? ये सुनने के बाद विंगना, हाँ मेरे ऑनलाइन फ्रेंड, अब जो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। ये सुनने के बाद वांगजना का वो मेरे कज़न्स है। ये सुनने के बाद विंगना, वाह इसे कहते हैं डेस्टिनी, आओ सर माथा पीटो हमारे। तो वांगजना का मतलब? तो विंगना का कुछ नहीं, तुम और किसी को बता सकते हो? मेरे तो कॉन्टैक्ट में इतने सारे, हाँ किसी भी प्रॉब्लम होगा तो निकाल लेंगे तुम्हारे। तो वांगजना का गगा है और तो उन्होंने कहा और कौन? तो भांजी ने कहा वही दोनों जिन्हें तुम जानते हो। तो मुझे लगा ही था तुम्हारे अकड़ों और खड़ूस के फेस के साथ। वैसे ये लैंड कॉर्पोरेशन के तो एक ही बेटे है ना, तो तुम्हारे काका? तो भांजी ने बहुत दूर के रिश्तेदार है, क्योंकि भांजी और लैंड सिचन ने अपने रिलेशन को हाइड करके रखा था, क्योंकि सिचन को अटेंशन ग्रैब करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि हाँ कि वो लैंड कॉर्पोरेशन के बड़े बेटे हैं। और वांगजी उनका मतलब कॉलेज ग्रेजुएट होने के तक तो उन्हें किसी को नहीं बताया था कि वो लैंस ब्रदर है। और अपनी जॉब के करियर को चूज़ करने बाद में वांगजी जब लैंस कंपनी में आया तब उसकी वो न्यूज़ में आई थी। तो उसी दौरान बाकियों को पता चला था कि हाँ लैंस के एक बेटा है जिसका नाम लैंड वांगजी है और वो लैंड कॉर्पोरेशन का संभालता है। लैंस जिनके के बारे में आज तक कोई भी बात बाहर नहीं आई है। हाँ ट्विंस जेट के नाम से इन्हें जाना जाता है, पर आज तक उनकी बचपन की पिक के अलावा कोई पिक भी बाहर नहीं आई है। ये जानने के बाद तो विंकर भी लगा कि हाँ वेंकिंग और वेंचिंग की तरह भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस कज़न हो गए, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा तो फिर कहाँ रहने वाले? तो वांगजी ने कहा ईलिंग में। गुस्सू और वेंचू से बीच का रास्ता एलिंग में पड़ता है। तो उन्होंने कहा तुम मुझे लोटस पेड़ भी कह सकते हो। तो वांगजी ने कहा हाँ हाँ लोटस पेड़ और गुस्सू के बीच में एलिंग ही पड़ता है और कोई नहीं है कॉमन जो तुम्हारी कॉलेज और मेरे ऑफिस में करीब हो। तो इन्होंने कहा फिर भी 10 किलोमीटर जाने आने का लग ही जाएगा, इन्होंने ये बोला। वांगजी ने सुन लिया। तो वांगजी ने कहा कुछ कहने वाला था पर रुक गया, उसने कहा ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि वांगजी ने कहा कि मैं छोड़ दूँगा, पर उसने मन में कहा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना। वैसे ही सोलो किचन की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सोचने के बाद वांगजी चुप हो गया था। तो विंग ने ठीक है तुम एक अपार्टमेंट देखो, 50-50 पेमेंट करेंगे। तो वांगजी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, एलिंग में मेरा एक घर है, हम वहीं पे रहेंगे। तो वो इनने कहा क्या तुमने सबसे पहले प्लानिंग करके ये जो हो रहा है हमारे साथ वो पहले से तुम्हारी चाले? तो वांगजी ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा सॉरी अगर मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ, पर तुम्हारा गुस्सू में तो ऑफिस और फैमिली होगा ना, तुम येलिंग में क्या कर रहे हो? तो वांगजी ने कहा एक फैमिली का हाउस है, उसे रेनोवेट करना था, तो मैंने उसे रेनोवेट करके रखा था। तो इन्होंने कहा हाँ अच्छा ऐसी बात है। तो वांगजी ने कहा तो कब शिफ्ट होने वाले? तो इन्होंने कहा 2 दिन के अंदर। पता नहीं, हम पैकिंग करने में जाएंगे और हमारी सोल एक्सचेंज हो गई कि ये बॉडी शॉप के तो प्रॉब्लम की। तो वांगजी ने कहा बिहेव। तो इन्होंने हाँ 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 ग्रेट मॉन्क, मैं बिहेव ही कर रहा हूँ सही से, मैंने कोई भी
भाषा प्रयोग नहीं की है। तो वांग जी में थोड़ा इरिटेट हो गया और वो दोनों वहाँ से निकल गए। किस्मत से उस दिन कोई भी एक्सीडेंट और कोई भी बारिश और कोई भी बिजली कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से इनकी सोल एक्सचेंज हुई। और ये जब अपने अपने मतलब पोजीशन पर गए तो इनके फ्रेंड सर्कल को भी इतना डाउट नहीं हुआ, पर वो इनके कुछ इंतज़ार कर रहा था मैडम यू का गुस्सा। और सब इनको पता चला इस गधे बांग जी ने उसके मॉम को मैम के निकल गया था। अब वो इनकी पिटाई हो रही थी तो इनके रहा था मॉम छोड़ दीजिए, आधी नींद में था इसी वजह से गलती हो गई। तो मैडम मैंने कहा आधी नींद में तुम अपनी मॉम को मैम बोलते हो? तो इन्होंने कहा माफ़ कर दीजिए ना मॉम। उसके बाद थोड़ी हंसी मजाक हुई पर इनकी कुटाई और सुताई दोनों हुई। उसके बाद जंग को बड़ा मज़ा आया। यानली अपने ही ख्यालों में गुम हुई थी क्योंकि वो लांस चंद के बारे में जो सोच रही थी। और जंग थोड़ा सा अपसेटमेंट तो था क्योंकि उसके दिल में थोड़ी सी तो हलचल हुई थी रैंकिंग की वजह से। पर मज़ा ले वो मुँह पे बोल दे। तो मैडम और ने कहा तुम दोनों के क्या हुआ है? तो जंग ने कुछ नहीं मॉम बस कुछ इम्पोर्टेंट काम है। और यहाँ लेने का मॉम ऑफिस वर्क। ये सुनने के बाद जब मैंने ऑफिस वर्क तो यहाँ लेने का नहीं कॉलेज वर्क और कुछ नहीं। ये ने कहा मेरे साथ जो हो रहा है ना हम दोनों को पता चलने के बाद तो सबसे बड़ा झटका लगेगा और आप लोग ये झटका बर्दाश्त ही ना कर पाओ, ऐसा भी हो सकता है। ये कहने के बाद इन्होंने अपना खाना खत्म किया और वो इन पैकिंग के लिए चला गया। पर उसने भांग जी को एक गुस्से वाला इमोजी भेज दिया था। और भांग जी को जब ये इमोजी मिला उसने कहा अब इसे क्या हो गया, क्योंकि उसने नेगलेक्ट किया और अपनी पैकिंग तो पहले से कर चुका था, अब ऑफिस के काम में लग गया था। उसके बाद ये दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग मिलने से पहले कि बॉडी स्वैप हो गई थी क्योंकि इस ने गधे के बच्चे ने जाते जाते फिर से एक बिल्ली को प्यार करने की कोशिश की और जिसकी वजह से इन दोनों की बॉडी फिर से स्वैप हो गई। और वांग जी ने कहा अब इसने क्या कर दिया, एक एक के वो दोनों उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे वांग जी ने उनको एड्रेस दिया था। तो विंग ने कहा वाह, मतलब जब वांग जी बॉडी में था विंग उसने कहा क्या घर है। तो वांग जी ने कहा तुमने क्या क्या है, हमारी बॉडी फिर से साफ हो गई। तो विंग ने कहा बिल्ली का बच्चा था और कुछ नहीं। तो वांग जी ने कहा तुम्हारी तो छोड़ो, अपनी एनिमल प्यार को खुद के अंदर रखो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा वो तो हो जाता है ना, देखो मैं अगर कुत्ते की बात होती पपी की बात होती तो कोई एक बात होती, पर बिल्ली कितने प्यारे होते हैं, किटन कितने क्यूट होते हैं। वांग जी ने कहा चले घर के अंदर। एक एक विंग के बॉडी में जो वांग जी था वो घर दिखाने लगा और वांग जी के बॉडी में विंग जो था वो घर दिखने लगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन दोनों ने अपने अपने रूम सेटल किए और वांग जी ने कहा अगर बिल्ली को देख के हमारी बॉडी चेंज हो जाए तो वैसे भी हो सकते हैं। तो इन्हें आप पहले ना हमें अपनी अपनी पोजीशन को जैसे तैसे करके जाना पड़ेगा। उसके बाद हम फ्रेंड्स को लेके यहाँ पे आज लंच टाइम पे मिलते हैं। तो वांग जी ने कहा ठीक है। तो वहाँ से के वहाँ से चला गया, उसे एक असाइनमेंट का सच में कंप्लीट करके देना भी था। तो वांग जी वहाँ पे ले रह के जिस भी वजह से हो सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं ना उसके लिए विंग के और वांग जी के, तो उसने सारे लंच पे बैठ के इतना ही नहीं उसने लांस चंद गगा को भी फ़ोन में मैसेज करके ये बोल दिया था कि वो ईलिंग के घर पे आके मिले। ये देख के लांस चंद को थोड़ा शॉकिंग भी लगा था कि वांग जी ईलिंग के घर में क्या कर रहा है, क्या वो मूव आउट हो रहा है, क्योंकि वांग जी तो कभी गुस्से से जाएगा नहीं। उसके बाद जब ये मिला तो लांस चंद ने अपने शेड्यूल को सही से फिक्स किया और लंच टाइम से बाकी जो क्लासेस थे उसे बंद करा के वो येलिंग के जो घर है वहाँ पे निकल गया। और यानली ये अपनी क्लासेस को बंक मार रही थी क्योंकि विंग ने कहा था ये इमरजेंसी। और जंग को भी वो मैसेज जब मिला था ना उनके बिहेवियर के बारे में सोचिए, उसने भी अपनी क्लासेस को बंक मारा था। विंचिंग और वैनिंग ने और विंग के कोई क्लासेस नहीं थे लंच टाइम के बाद, उसी वजह से उसने ये शेड्यूल चेंज किया था। उसके बाद ये सारे मिले तो विंग ने कहा मुझे सबको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, पहले हम घर चलते हैं। ये सुनने के बाद यानली ने कहा ठीक है घर चलते। तो विंग ने कहा नहीं मैं जिस घर के बारे में बात कर रहा हूँ वहाँ पे। तो यानली ने कहा तुम्हारे घर मतलब, तो विंग ने कहा कि मैं मूव आउट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जंग जाने का ये कब हुआ कैसे हुआ, तो विंग ने कहा मैं सब बताता हूँ, मैंने आज सुबह ही मूव आउट किया तुम दोनों कॉलेज आने के बाद, कम डाउन हम चलते। ये के बाद जंग जो गुस्सा आ रहा था
पर विंकिंग और वेंडिंग को उसने जब यानली या मतलब ईलिंग के हाउस का एड्रेस दिया तो उन दोनों को थोड़ा डर लग रहा था, पर उन्हें लगा कि नहीं और कोई घर होगा, तो उन्होंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके वहाँ से निकल गए थे। वहीं में जब अपनी यांगचंग और यानली को ये मैसेज भेजा था तो यानली और यांगचंग साथ में थे, वो दोनों निकल गए थे। और वांग जी को मैसेज करा कि सब रेडी है, तो वांग जी ने कहा ठीक है। और यहाँ वांग जी की बिहेवियर नॉर्मल हो गए थे, तो साउथ सिस्टर और सुयांग ने पूछना चाहा, तो वांग जी ने कहा लंच टाइम के बाद एक मीटिंग है, हम वहाँ पे जाके बात करेंगे। ये सुनने के बाद सुयांग ने कहा मीटिंग में कौन बात करे, तो साउथ ने कहा बस करो। ये कहने के बाद वो लोग भी निकल चुके थे। नी उस दिन आज कॉलेज नहीं आया था, पर जब उसने उनका इमरजेंसी वाला मैसेज देखा तो वो भी उस प्लेस के मतलब जो गूगल पे उस प्लेस का एड्रेस डाला और वहाँ के लिए निकल गया था। अब पता नहीं आगे क्या होगा, उनके फ्रेंड्स की हालत क्या होगी जब उन्हें पता चलेगा कि वांग जियान के साथ क्या हो रहा है। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।